जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और दोस्तों हम हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते एक सीक्वेंस में देखते हुए आज की जो क्लास का शीर्षक रहने वाला है वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये तो हम समझेंगे ही कि भिन्नार्थक शब्द समश्रुति होता क्या है, इसका अर्थ क्या है और किस तरह से हम पहचान सकते हैं, किस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्लास रहने वाली है ये सीटेट के लिए, यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लगभग 26 क्लास कर चुके हैं और जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो टॉपिक वाइज क्लास बनी है और लगभग मैं एक क्लास में एक जो भी शीर्षक होता है, जो टॉपिक होता है उसे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अब से पिछली जो क्लास है उन्हें भी आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे। तो आज की क्लास का जो शीर्षक है वो है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सम मतलब होता है कुछ, श्रुति मतलब जो सुनने वाले हैं, भिन्नार्थक मतलब भिन्न, अलग-अलग, और अर्थ जो अलग अर्थ देने वाले होते हैं। दरअसल कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं और लिखने में भी एक जैसे ही लगभग होते हैं। थोड़ा बहुत वर्तनी का अंतर होता है और बोलने में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कई बार हम उन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो इसी चीज़ को, जैसे एक अंश होता है और एक अंश होता है। एक अंश का मतलब होता है हिस्सा, एक अंश का मतलब होता है कंधा। तो इसी तरह से हम कुछ शब्दों को बोलते तो एक जैसे हैं और लगभग वर्तनी के रूप में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इन्हीं को कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन बहुत सारे शब्दों में से मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने इस पीडीएफ में आज मैं लेके आया हूँ। तो आप एक-एक शब्द को बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर आप ज़रा सा भी चूक करते हैं, भूल कर देते हैं और अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप वर्तनी को लेके बड़े कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आप उसका अलग अर्थ निकाल देंगे। इसलिए क्लास बहुत-बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्लास के अंत तक बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहेंगे और बाद में आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर कोई संदेह वाली बात है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? देखिए, क्लास का शीर्षक मैंने आपको बता दिया, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अब इसके ही बारे में हम कुछ शब्दों को देखेंगे। देखिए, देखिए, पहले तो आप ये समझिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। दरअसल ये जो शब्द है जो आप देख रहे हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये कितने टुकड़ों से बना है? जैसे कि समरूपी मतलब कि समान रूप वाला। समरूपी का मतलब होता है समान रूप वाला और भिन्न का मतलब होता है अलग, अर्थ मतलब अलग अर्थ देने वाला शब्द। जो एक जैसे शब्द होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, उन्हीं उन्हीं को क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भी कह सकते हैं। समरूपी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब ये ऐसे ही शब्द होंगे, थोड़ा बहुत अंतर है वर्तनी में, और बोलते तो हम एक जैसे ही हैं, बोलने में तो पता भी नहीं चलता, लिखने में तो थोड़ा हमें पता भी चल जाता है वर्तनी की दृष्टि से। जबकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इन शब्दों को बोलते हैं, तब तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कौन-सा शब्द हम बोल रहे हैं और किस शब्द का अर्थ क्या है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीक से आप देखते चलेंगे। जैसे देखिए, शब्द यहाँ पे है, उसका अर्थ अलग है, इधर दे रखा है। इसी तरह से ये शब्द है और अर्थ इसका इधर है। तो आप इस पीडीएफ पे इस तरह से ध्यान देंगे। शायद आज के बाद अगर आप ये वीडियो कवर कर लेते हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन, संदेह नहीं रह जाएगा इससे संबंधित। देखिए, एक होता है शब्द आदि। अब ये आदि पे जब आप ध्यान देंगे तो इसका दै पे से ई इधर है और इधर ई होने पे यानी ह्रस्व ई कहते हैं इसको, ह्रस्व ई है ये, और इसका अर्थ क्या बन जाता? आरंभ। इसका अर्थ है आरंभ। और अगर इस आदि को ही इधर बोल दें, इधर लिख दें तो ये हो जाएगा आदि और इसका अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त। देखिए, दोनों की वर्तनी में अंतर है, लेकिन हम इसी को भी आदि कहते हैं, इसको भी आदि कहते हैं। जबकि शुद्ध रूप से देखा जाए तो इस आदि पे ह्रस्व है, इस पर जबकि दीर्घ ई लगी हुई है और दोनों का अर्थ इसी वजह से परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया? वर्तनी से ही जरा सा ही अर्थ बदल गया, जरा सी वर्तनी के परिवर्तन होने से। इसी तरह से और बाकी के शब्दों को हम देखते चलेंगे, उनमें जरा सी वर्तनी का अंतर होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं हमें वर्तनी का तो ध्यान भी नहीं रहता। जैसे हमने बोला अभय, अभय क्या है? जो अभय, अ मतलब कि जो बिना, और भय मतलब डर, जो बिना डर वाला है। निर्भय, यहाँ भी उसका अर्थ हो गया निर्भय, जो बिना डर के है। तो इसका अर्थ हो गया अभय का निर्भय।
जबकि उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। देखिए, अभय और उभय का कितना अंतर हो गया, यहाँ होता है निर्भय, जबकि उभय का मतलब होता है दोनों। अब अब्ज है, अब्ज को कहते हैं कमल, और अब्द को क्या कहते हैं, बादल। इसी तरह से एक है अंश। देखिए अंश है, ये दंतव्य से है, कौन सा, दंतव्य। ये दंतव्य से आया तो इसका अर्थ होता है कंधा, कंधा होता है। जबकि अंश, ये जब से आएगा तो इसका अर्थ बन जाता है हिस्सा। हिस्से को क्या कहते हैं हम, भाग, टुकड़ा। तो दोनों का अर्थ बदल गया, लेकिन हमने लगभग एक जैसा ही बोला था। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समरूपी, यानी कि एक जैसा रूप दिख रहा है लगभग। और समश्रुपी या समश्रुति भिन्नार्थक, जो अलग अर्थ देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, समश्रुति या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो इन्हीं 4 शब्दों से लगभग आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप क्या काम करेंगे, इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि पीडीएफ बनी बनाई मिल जाएगी। बनी बनाई पे बिल्कुल विश्वास मत करो। आप अपने हाथों से नोट करते चलें चीज़ों को, ठीक है। पीडीएफ आपको अगर फिर भी चाहिए तो टेलीग्राम पे तो मिलेगी। टेलीग्राम का हमने आपको बता रखा है, नॉलेज सार। दरअसल जो हम चीज़ों को एक एक शब्द को अपने हाथ से नोट करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो लिखते समय ही बहुत सारी चीज़ हमारे रिकॉल हो जाती हैं, चीज़ें याद रह जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपना नोट्स खुद बनाएं। अब देखिए, उसी तरह से ये भी कुछ शब्द हैं, जैसे शब्द इधर वही वही सीक्वेंस चल रहा है। अंबुज, अंबुज का मतलब होता है कमल, और अंबुदी का मतलब होता है सागर। अंगना का मतलब होता है आंगन, और जबकि अंगना का मतलब होता है स्त्री। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है अंग, ये जो लगा अनुसार, जबकि ये चंद्रबिंदु। इस चंद्रबिंदु ने इसका अर्थ बताया आंगन, जो हमारे घर का आंगन होता है उसे कहते हैं हम आंगन। और इस अंगना का यहाँ पे क्या लगा, अनुसार, इसका मतलब हो गया स्त्री। समझ रहे हो कैसे अर्थ बदल गया। अवलंब, ये सारे महत्वपूर्ण लेके आया हूं मैं, बार बार मत बताऊंगा कि यहाँ पे इसे स्टार करिए। ये सारे ही महत्वपूर्ण है, किसी को मत छोड़िए, बार बार देखिए इस क्लास को। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अनिल का मतलब होता है हवा, जबकि अनल का मतलब होता है आग। देख रहे हैं आप। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, जबकि अविराम, ये है अविराम, यानी बिना रुके, लगातार। इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, जारी। इसी क्रम में और भी कुछ शब्द है। अवधि का मतलब होता है समय, दह पे ह्रस्व ई लगी हुई है, जबकि दह पे अगर दीर्घ लगा देंगे तो इसके क्या मतलब हो जाएगा, अवधि, ये भाषा हो जाएगी, अवध प्रांत की भाषा। समझ गए, ऐसे अर्थ बदलिए। उपकार का मतलब होता है भलाई, कि भाई किसी पे उपकार करो, किसी का उपकार करो, मतलब किसी का हित करो, भलाई करो, अच्छा करो। जबकि अपकार का मतलब क्या होता है, बुराई। थोड़ा बहुत अंतर है। कुल, कुल कहते हैं हम वंश को, और कूल कहते हैं किनारा। एक कुल का मतलब क्या होता है, एक कुल का मतलब होता है टोटल, जिसे हम कुल इसी तरह से लिखते हैं। तो दोनों में अंतर है। देखिए, कूल कहते हैं किनारा, और कुल मतलब वंश होता है। कोश मतलब होता है खजाना, जो कि ये कोश, इस कोश का मतलब होता है शब्द या शब्द संग्रह, कोश। आगे देखिए, आगे है ग्रह। जब ग्रह पे, गैप पे जब ये वाला रे निकलता है, ये वाला तैरता हुआ नीचे वाला रे, इसका अर्थ होता है सूर्य, मंगल आदि ग्रह, जो भी ग्रह है, पृथ्वी वगैरह वगैरह। और ये जो ग्रह है, जब इसकी बात कहें, इसका मतलब होता है घर, ग्रह, जब ये रे निकला। देखिए दोनों लगभग सेम जैसे हैं, लेकिन एक जैसे होने के बावजूद भी दोनों की वर्तनी में जरा सा अंतर है। जलद होता है बादल, और जलज होता है कमल, यानी कि दय, दय होता है देने वाला, जल देने वाला यानी कि बादल। और जलज, जल में जन्म लेना, जय मतलब जन्म लेने वाला, उसे कहते हैं कमल। तो ये अंतर हो गया। तरणी होता है सूर्य, जबकि तरणी होता है छोटी नाव। ई का ही अंतर हो रहा है। नियत मतलब होता है निश्चित, और जबकि नियति मतलब होता है भाग्य। देखिए, कहते हैं कि ये तो नियत है, यानी कि निश्चित रूप से होने वाली चीज, जो होगी ही हर हाल में। और नियति किसे कहते हैं, कि ऐसा क्या है, प्रावधान, भाग्य, नियत, नियति है। निश्चल कहते हैं छल रहित,
जबकि निश्चल कहते हैं अटल, निश्चल यानी कि जो ना टल सके, अटल कहते हैं उसे। अब देखिए, प्रसाद का मतलब होता है भगवान का भोग, भोग सॉरी, भगवान का भोग प्रसाद बोलते हैं जिसे हम। और प्रसाद, एक सेकेंड, ये क्या आया, देखिए, ये प्रसाद का मतलब होता है महल, दोनों में अंतर है। सर कहते हैं तालाब को, और ये वो वाला सर नहीं है जो आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई क्या लिखते हैं किसी के लिए, सर के लिए, वो सर नहीं है, वो तो इंग्लिश का शब्द है। और ये सर का मतलब होता है बाण। अन्य का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा, अन्य। अपेक्षा कहते हैं उम्मीद, और उपेक्षा कहते हैं उदासीनता। पुरुष होता है, पुरुष मतलब सब नर, और जो कि परस सॉरी परुष होता है कठोर। पुरुष अलग है, परुष अलग है, दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। अब प्रवाह का मतलब होता है बहने की क्रिया, प्रवाह है कि हवा प्रवाह हो रही है यानी बह रही है। और परवाह होती है चिंता, परवाह है। इसी तरह से समान होता है बराबर, जो समान है ना, सामान नहीं, सामान अलग होता है। जब ये लिखेंगे आप, जब सामान लिखते हैं, सामान का मतलब होता है कोई वस्तु हो सकती है, जबकि समान का मतलब होता है इक्वल, बराबर। इसका अर्थ है ये बराबर। हाँ, ये रहा सामान, सामान का मतलब वस्तु। आई गया, मुझे इसका ध्यान नहीं था। चर्म कहते हैं अंतिम, और चर्म कहते हैं चमड़ा। पर्ण कहते हैं पत्ता, पर्ण। और प्रण कहते हैं, देखिए बोलने में जब आप शुद्ध रूप से वर्तनी का उच्चारित करते हैं, ऐसा नहीं कि बोलने में सेम हम, दरअसल हम वर्तनी की वजह से गलत बोलते हैं। देखिए, इसे भी चर्म कह सकते हैं, इसे भी चर्म, लेकिन शुद्ध रूप से इसे चरम कहते हैं, पूरा रह पड़ा जाएगा चरम। और इसे कहते हैं चर्म, यानी आधा रहे तो चर्म बोलेंगे। इसी तरह से इसे पर्ण बोलेंगे, पर्ण मतलब पत्ता। इसे प्रण बोलेंगे, प्रण। प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा, कि मैंने क्या प्रण लिया है, कि इस बार एग्जाम पास करना है, ये मैंने प्रण लिया है, प्रण किया है। प्रण कहता है प्रतिज्ञा, यानी ठान लेना। प्रमाण होता है साक्ष्य, जबकि परिमाण होता है मात्रा, कि कितनी परिमाण में आपको कोई वस्तु चाहिए, उसे कहते हैं मात्रा, क्वांटिटी। अब देखिए, अंत होता है समाप्ति, जबकि अंत होता है नीच या अंतिम। हाँ, अतुल होता है अतुल, ए मतलब बिना, जहां ए उपसर्ग लग जाता है उसका मतलब होता है बिना, और तुल मतलब तुलना, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य भी कहते हैं उसे, अतुल। और अतल मतलब होता है तलहीन, ए तल मतलब कि तल के बिना, तलहीन। अगम, अगम मतलब दुर्लभ, अगम्य। जबकि आगम का मतलब क्या होता है, प्राप्ति, शास्त्र। अली का मतलब होता है भौरा, भौरा मतलब एक जंतु होता है, जीव होता है, आपने देखा होगा। अली का मतलब होता है सखी, ये यहाँ पे हिरस्व है, वहां पे बड़ा आई। अली मतलब सखी, सखी भी किसे कहते हैं, दोस्त को, मित्र को, फीमेल मित्र को। आवास का मतलब होता है निवास स्थान, जबकि आभास का मतलब होता है झलक। आभास का मतलब होता है झलक, अर्थात कि मुझे मुझे किसी चीज का आभास हुआ, पत्ते हिलने का आभास हुआ, मतलब कि झलक ऐसी हुई, महसूस हुआ, आभास कहते हैं उसे। अब देखिए आगे, आ, आकर मतलब होता है खान, जबकि आकार मतलब होता है रूप और सूरत। इत्र का मतलब होता है सुगंध, और इतर का मतलब होता है दूसरा। कंगाल का मतलब जो कंगाल है, गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है। जबकि कंकाल का मतलब होता है खटरी। कंकाल, कंकाल तो आप सभी समझते होंगे। कृति का मतलब होता है रचना, और जबकि कृति, इस कीर्ति का मतलब होता है, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है, निपुण, पुण्यमता। निपुण मतलब जो अपने काम में निपुण होता है, जैसे कोई पढ़ने में निपुण है, कोई पढ़ाने में निपुण है। कृपाण मतलब होता है कटार, और कृपण मतलब होता है कंजूस, कंजूस जो बहुत ज्यादा अ, बचत करने वाला हो। कटिबद्ध मतलब होता है तैयार,
कमर बांधे। जबकि कटिबंध मतलब होता है कमरबंद, कलधनी। इसी तरह से चिर मतलब होता है पुराना, और जबकि चीर मतलब होता है कपड़ा। इन्हें हम बोलेंगे भी कैसे, इसे बोलेंगे ह्रस्व है तो चिर, और जब दीर्घ आता है चीर, तो बोलने में भी अंतर है, ऐसी बात नहीं है। इसे चिर बोलेंगे, इसे चीर बोलेंगे, और दोनों के अर्थ अलग हो जाएंगे। इसी तरह से ढीठ कहते हैं दृष्टि, जबकि ढीठ कहते हैं निडर। तड़ाक कहते हैं जल्दी, और तड़ाक कहते हैं तालाब। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो बार बार पूछा भी गया सीटेट जैसे एग्जाम में। तड़ाक और तड़ाग। तर्क कहते हैं, तक्र कहते हैं मट्ठा, मट्ठा मतलब छाछ। और तर्क कहते हैं बहस, कि किसी चीज में आप तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, उसी को कहते हैं बहस। तरी कहते हैं गीलापन। तरी मतलब कि भाई थोड़े तरी है, नमी। तरी को दूसरा अर्थ हम क्या कह सकते हैं, नमी कह सकते हैं, नमी, गीलापन। और तरी का मतलब होता है नाव, इस तरी का मतलब नाव होता है। दारू का मतलब लकड़ी होता है, और दारू का मतलब शराब होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी रह हुआ है, यहाँ भी, तो देखिए, जब ये रह होता है तो इसे कहते हैं ह्रस्व, और जब इस पे ये घुंडी बन जाती है यूं करके, इसे कहते हैं दीर्घ दीर्घ ऊ। तो दोनों में अंतर है, ये ह्रस्व है, वो दीर्घ है। ठीक है, तो इस चीज पे विशेष ध्यान दें। दार मतलब होती है स्त्री, और द्वार मतलब होता है दरवाजा। दीप मतलब होता है हाथी, और जबकि द्वीप मतलब होता है टापू। ये द्वीप है, छोटा ह्रस्व है, और वहां पर दीर्घ है। द्वीप कहते हैं टापू को, जबकि द्वीप कहते हैं हाथी को। अब देखिए आगे, देव कहते हैं देवता को, देव, देवता। जबकि दैव कहते हैं भाग्य, भाग्य जो हमारा नसीब है। दिन कहते हैं दिवस को, जबकि दीन कहते हैं गरीब को। किससे कहते हैं, गरीब को। देखिए, ये लगभग इतने ही थे। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, दरअसल इसका मतलब ये होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते भी एक से और लिखते भी लगभग एक जैसे हैं। ऐसा नहीं सेम बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन लगभग होते हैं। वर्तनी से थोड़ा बहुत अंतर होता है, और जब हम उन्हें वर्तनी में ध्यान देते हैं तो हम उनका उच्चारण भी अलग रूप से करते हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल एक जैसा बोल देंगे। तो जो कि मैंने अभी आपको समझा के दिखाया था। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है, वैसे तो समझ में आई गई होगी, इतना बहुत बड़ा काम नहीं था इसमें समझने के लिए, तो आप ये वीडियो दोबारा देखें और इन चीज़ों को नोट करें अपने हाथ से। बिल्कुल आलस ना करें कि हमें पीडीएफ मिल जाएगी, अपने हाथों से चीज़ों को नोट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।